गुड मॉर्निंग पंजाबियो, तुसी देख रहे हो ABP साझा ते हर उस दी तरह लैके हाज़र हाँ पंजाब ते देश विदेश दी खबरां। शुरुआत करते हैं पंजाब तो। 19 मई नूं पंजाब दे विच वोटां पैणगीआं, जिस नूं लैके देश दी सियासत ने पंजाब दे विच डेरे लगा लए ने। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होवे, अरविंद केजरीवाल होवे, मनीष सिसोदिया होवे जां फिर होवे प्रियंका गांधी ते राहुल गांधी, हर कोई चोण प्रचार दे लई जुट चुक्या है। अज लोक सभा हलका संगरूर तो अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस दे नाल ही मनीष सिसोदिया चंडीगढ़ पहुंचे ते रोड शो कढ़िया। उधर प्रियंका गांधी हिमाचल तो होंदे होए पंजाब दे विच चोण प्रचार लई पहुंच चुके ने। नवजोत कौर सिद्धू अपने ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ नितर आए ने। नवजोत कौर सिद्धू ने दावा किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ਅਤੇ पंजाब इंचार्ज आशा कुमारी नहीं चाहते सन कि नवजोत कौर लोक सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। देखो कैप्टन साहब साडे छोटे कैप्टन है, बड़ा कैप्टन राहुल गांधी है। जो साडे छोटे कैप्टन ने कहता भी मैं 13 चों 13 सीटां जित रहा तो होर उन्हां नूं जिताउण दी लोड़ की है, तुसीं मैनूं समझा। कैप्टन साहब करनगे, साडे कैप्टन है, साडे सीनियर लीडर है, आशा कुमारी साडी स्टार प्रचारक है, करनगे ना। प्लस साडे सारे मंत्री हैं। सिद्धू साहब की ड्यूटी राहुल जी ने जिथे लगाई है उत्थे जाना। मध्य प्रदेश जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं एंड फिर साडी आशा कुमारी स्टार प्रचारक है। एंड जो कैप्टन साहब ते आशा कुमारी ये सोचते हैं कि मैडम सिद्धू इन्ना डिजर्व ही नहीं करती कि वो एक टिकट भी लै जे सारियां चों भी, वो डिजर्व ही नहीं करती मैंबर पार्लीमेंट। मेरी टिकट अमृतसर तो ये कह के कट्टी भी इत्थे दुशहरा एक्सीडेंट होया तो मैडम सिद्धू अमृतसर तो जित नहीं सकती। ये कैप्टन साहब ते आशा कुमारी ने किया। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੈਪੇਬਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ। उन्होंने पंजाब 'ਚ चंगे सीटां जितने की भी उम्मीद जताई है। कह नहीं सकता कि हम ये वाली सीट हारेंगे या ये वाली सीट। हम पूरी कोशिश, आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में सारी सीटों पे बराबर कोशिश कर रही है और मुझे उम्मीद है कि हमसे ज़्यादा पंजाब की जनता कोशिश करेगी कि आम आदमी पार्टी की ज़्यादा सीटें आएँ। ख़ास तौर से पिछली बार जिस तरह से भगवंत मान जी को यहाँ के लोगों ने जिताया, संसद में जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही वो बहुत ही शानदार थी, जिसकी वजह से लोग बहुत इमोशनल भी हुए। जैसे भगवंत जी ने 27 दिसंबर मेरे को याद है 2018 में उन्होंने साहिबजादों की श्रद्धांजलि, कुर्बानी को श्रद्धांजलि दिलवाई थी पूरी संसद से। पहली बार हुआ 70 साल में। बादल साहब, बड़े बादल साहब भी गए संसद के अंदर, छोटे बादल साहब भी गए, उनके परिवार के लोग भी गए, कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता गए। किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा कि साहिबजादों की कुर्बानी की श्रद्धांजलि पूरे देश को देनी चाहिए। वो लोग इसको केवल पंजाब का मुद्दा मानते थे या क्या मानते थे, लेकिन पूरा देश छोटे साहिबजादों की कुर्बानी की इज्जत करता है और पूरा देश उनको नमन करता है। तो वो वाला जो वीडियो है संसद का, सारी संसद, राहुल गांधी और दूसरे अन्य बड़े नेता खड़े होके भगवंत मान के उस पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं छोटे साहिबजादों पे, बहुत ही इमोशनल है। और स्पेशली जब 70 साल में दूसरी किसी पार्टी ने नहीं किया, 70 साल बाद भगवंत मान के हाथों से ये हुआ। हम लोग चाहते थे जहाँ जहाँ बीजेपी के साथ टक्कर है, बीजेपी को हराना हमारा मेन मुद्दा था। मीडिया में हुआ था जिक्र, कई लोग हरियाणा में, गोवा में, चंडीगढ़ में और दिल्ली में मिला के करीब 20 सीट बनती थी। इन सीटों पे हम करना चाहते थे कि हमें बीजेपी सीधे टक्कर में थी। हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम अमित शाह और मोदी जी को नहीं चाहते कि वो दोबारा इस देश में आए। वो दोनों इस देश के लिए खतरा हैं। अगर वो दोनों इस देश में दोबारा आ गए तो इस देश का जनतंत्र नहीं बचेगा। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। लोग ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਰਮੋਹਨ ਧਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। पिछली बार हम तब 2014 का चुनाव था तो नए नए राजनीति में आए थे और दिल्ली की सरकार छोड़ी थी। इस बार दिल्ली के काम बहुत हैं और 4 सांसद यहाँ पे रहे और पंजाब में भी एक सफलता मिली, उन सबका एक अलग यहाँ पे है। और फिर हरमोहन धवन जी का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड देश के लिए, चंडीगढ़ के लिए काम करने का है। चंडीगढ़ में उन्होंने बतौर सामाजिक कार्यकर्ता और बतौर पॉलिटिकल लीडर बहुत काम किए हैं। तो ये सब मिला के बहुत पॉजिटिव माहौल है चंडीगढ़ में। और मैं अभी यहाँ से रोड शो करते हुए जा रहा हूँ तो दिख रहा है वो। इस बार भी पंजाब उसी तरह से परफॉर्म करेगा और पंजाब में कैप्टन को लेके तो लोग बहुत निराश हैं, जॉब से लेके और सारी चीज़ें से निराश हो चुके हैं। बादलों को पहले ही हरा चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी को पिछले बार से ज़्यादा सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन पंजाब में कुछ विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी के, वो छोड़ते नजर आ रहे हैं। विरोधी धिर की पार्टी थी लेकिन अब टूटती नजर आ रही है। जनता को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और जनता जो लोग इस तरह की तोड़फोड़ करते हैं उनको और सबक सिखाती है। आप देखना जिस इलाके से लोग छोड़ के गए वहाँ आम आदमी पार्टी को पहले से ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में भी किसी गठबंधन में नहीं है, पंजाब में भी किसी गठबंधन में नहीं है आम आदमी पार्टी, तो अकेली पिछली बार की तरह परफॉर्म कर पाएगी? बिल्कुल, उससे ज़्यादा परफॉर्म करेगी। इस बार तो बहुत सारे MLAs हैं, सांसदों का काम है और दिल्ली का काम है, प्लस मोदी जी का ग्राफ बहुत डाउन है। तो इस बार तो पिछले बार से ज़्यादा सीटें आनी है पंजाब में। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਦਾਸ਼ੀਤ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵਧਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 13 ਦੀਆਂ 13 ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟੋਗੇ ਤੇ। ਸੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀ VOTING 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 7ਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਲੀਆ 'ਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। अनेक चुनाव लड़े भी हैं और लड़ाए भी हैं, लेकिन कभी अपनी जाति का सहारा नहीं लिया। मैं पैदा भले ही अति पिछड़ी जाति में हुआ हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य हमारे इस हिंदुस्तान को दुनिया में अगड़ा बनाने का मेरा लक्ष्य है। भाइयों बहनों,
अभी योगी जी बता रहे थे, मेरे दिमाग में जाति नहीं है, मेरे जहन में जाति नहीं है, इसलिए घर भी जाति पूछ करके नहीं दिया, गैस का चूल्हा भी जाति पूछ करके नहीं दिया, शौचालय भी जाति पूछ करके नहीं दिया, और इसलिए वोट भी जाति के नाम पे नहीं मांग रहा हूं कि आज पूरे देश में गरीब माताओं बहनों का भरपूर समर्थन आपके इस सेवक को मिला है। साथियों, इसी समर्थन का परिणाम है कि महामिलावट वाले सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सारे एक ही काम में जुट गए हैं, मोदी को गाली दो, गाली दो, गाली दो। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मोदी के लिए उनके मुंह से गाली नहीं निकलती है। ये 6 चरणों के चुनाव के बाद के माहौल की बौखलाहट है, हार की हताशा साफ साफ दिख रही है। भाई और बहनों, मैं इनकी गालियों को उपहार मानता हूं। ਮੌਸਮ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਗਰਮਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। हालत जो है बीजेपी की बुरी हो चुकी है और 23 मई भाजपा गई और पूरी जनता ने मन बना रखा है कि इस बार जिन्होंने ठगने का काम किया, जिन्होंने झूठ बोला, जिन्होंने नफरत की राजनीति की, विकास छोड़ करके विनाश में काम किया, उनको सबक सिखाने का काम करेगी। वेस्ट बंगाल में जो हालात हुए हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच में, उसको कैसे देखते हैं? अरे देखिए, यहाँ बिहार में देखिए बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे विधायक को बंधक बना लिया जाता है। प्रचार गाड़ी जो है राजू यादव का आरा में, उसको पकड़ के लोग पीटते हैं, चाकू भोंकने का काम करते हैं। तो गुंडागर्दी तो ये उतर आए हैं हर जगह। आप देखिएगा कई जगह जो है बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं या जेडीयू के जो कैंडिडेट है बूट लूटते गए हैं, चाहे ललन सिंह हो मुंगेर में या और भी कहीं हो, हम लोगों ने ऐसा काम देखा है। तो ये बीजेपी के लोगों को समझना पड़ेगा कि अब वो वाला ज़माना नहीं रहा कि आप जो भी करके निकल जाइएगा। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਰਤਲਾਮ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। मोदी जी, हमने वचन दिया था, हमारा 125 दिन पहले कांग्रेस की सरकार बनी, लोकसभा की घोषणा हो गई, आचार संहिता लग गई, मेरे पास 75 दिन थे और 75 दिनों में हमने 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और जैसे चुनाव खत्म होता है, हम वचनबद्ध हैं कि हम मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। मोदी जी, हम प्रवचन की पार्टी नहीं है, हम तो वचन की पार्टी है। आप यहाँ आके तो प्रवचन देंगे, याद रखिएगा, समय अब आपका आ गया है जो आप कहते थे अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। अब तो ये जनता दिला रही है मोदी जी, आखिरी दिन आ रहे हैं, आखिरी दिन आ रहे हैं मोदी जी। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬੁਖਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। भाजपा विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं। उनका जो झूठ का झोला और गाली का गोला है वो पूरे चुनाव में दिखाई पड़ा और इस तरह के अपशब्द, जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे जो गाली की डिक्शनरी है वो भी शर्मिंदा हो रही होगी। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए, जितना उन्होंने मोदी जी को गाली बकी है
जितना उन पर व्यक्तिगत हमले किए हैं, उतना ही देश के लोगों का प्यार, देश के लोगों का समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी तो मैं देखता हूँ जो ये गाली गैंग है और मोदी विरोधियों की ये जमात है, इनकी ज़बान भी पूरी शुगर फ्री हो गई है, ज़बान में मिठास रही नहीं गई है। क्या भाषा बोलनी चाहिए, किस तरह से भाषा, कम से कम लोग कहते हैं ज़बान जो है कम से कम थोड़ी मीठी रखो, लेकिन वो भी शुगर फ्री हो जाए तो फिर तो क्या हश्र होने वाला है। और इनका हाल जो सारे के सारे लोगों का इस तरह की काली ज़बान, इस तरह की कड़वी ज़बान बोल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनके जो दिल और दिमाग में कड़वाहट है वो ज़बान पे। समा हो गया एक और छोटी जी ब्रेक दा, मिलते हैं ब्रेक तो बाद।